हेलो दोस्तों, होप सब लोग बढ़िया हो गए। मैं राहुल राज, इंटरनेट सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU। और मेरे पास एक क्वेरी आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे medicoctail@gmail.com या इंस्टा पे मैसेज कर दो, मेडिकॉकटेल पे। मैं जब टाइम मिलेगा रिप्लाई करूँगा। तो एक क्वेरी, बहुत अच्छा क्वेरी आया था। उन्होंने ये था कि उनने 2 बार ड्रॉप ले चुके हैं वो। और उसमें क्या था कि उनको अब मतलब वो पूछ रहे थे कि क्या मैं मतलब फॉरेन मेडिकल कॉलेज चला जाऊँ या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लूँ, मतलब फॉरेन का। कि क्योंकि मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं अगली बार नीट दे के निकालता वही तो मेरा 1 साल जो है वो 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो वो साल बचाने के लिए, ताकि मैं इधर तैयारी ना करके वो अपना MBBS में दे दूँ और मतलब फॉरेन जाने का, कि मतलब फॉरेन चला जाऊँगा मैं तो उससे मेरा 1 साल बच जाएगा। तो देखो दोस्त, मुझे ये लगता है कि मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जनरलाइज प्रॉब्लम है। तो पहली बात आप ये समझो, देखो फॉरेन मेडिकल कॉलेज चुनने का मतलब मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 3 बेसिक रीज़न मुझे ये लगता है कि या तो देख आप इतने वो हो जिसमें आपने बताया कि आप फाइनेंशियली मतलब मिडिल क्लास हो। तो देखो, या तो आप फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ हो कि अगर आप घर वाले उधर 30-40 लाख रुपए दे भी रहे हैं तो आपके घर के फाइनेंशियल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फाइनेंशियल इम्बैलेंस नहीं हो रहा। पहली चीज़। दूसरा ये होना चाहिए कि आप एकदम मतलब पोटेंशियली थक चुके हो, कि मतलब आपने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया, अब उससे ज़्यादा आपसे नहीं हो रहा तो ठीक है, फिर उसके बाद से कोई ट्राई करने का कोई मतलब नहीं, आप फॉरेन जा सकते हो। तीसरा जो मुझे ये लगता है कि या तो आप कि फॉरेन जा रहे हो, आप वहीं के मेडिकल वहीं पे कहीं पे सेटल होना चाहते हो, कि जिस कंट्री में आप गए वहाँ पे आप सेटल होना चाहते हो। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो ये 3 बेसिक रीज़न है। या तो आपका तीनों में से तीनों फुलफिल हो रहा हो कि हाँ भाई ठीक है, घर पे ठीक ठाक पैसा है, मैंने अपना यहाँ बेस्ट ट्राई कर लिया और फॉरेन में सेटल होना है, चाहे नहीं होना, मतलब सारा रीज़न फुलफिल नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सपोज आप जैसे बोल रहे हो कि आप ईयर बचा लोगे अपना एक, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो चीज़ आप जैसे वहाँ जाके पढ़ोगे, अगर आपको वहाँ फॉरेन में रह के अगर आपको इंडिया का एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए एक FMG एग्ज़ाम होता है, तो वो आपको देना होगा, उसके लिए तैयारी करना होगा। और आप अगर किसी बाहर जो कोई रहता है उससे पूछना कि FMG का सक्सेस रेट कितना है, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। अब मैं इतना, अगर आपको लग रहा हो कि मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब कुछ ऐसा है, मेरा कोई पर्सनल इंटेंट है, तो आप उनसे पूछना, वो सक्सेस बताएंगे आपको। तो FMG में बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट भी नहीं होता, तो वहाँ पे भी आपको जाके फर्स्ट ईयर से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है कि FMG आप निकालो। फिर उसके बाद से आपको नीट PG निकालना होगा। इन दोनों में से अगर आप कोई एक नहीं निकाल पाते हो तो आपका ऑलरेडी 1 साल आपको बैठना होगा। ये फैक्ट है। हालांकि अब हो सकता है कि नेक्स्ट आ जाए तो वो आपको निकालना होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट निकालने के लिए आपको वहाँ पे जाके फर्स्ट ईयर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है, देखो वो चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब मैं अब इतना हूँ, फाइनेंशियली वेल ऑफ हूँ, अब मैं अपना बेस्ट ट्राई कर चुका हूँ, मेरे से अब नहीं हो रहा है यहाँ पे नीट में, तो अब वहीं से जाकर मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दूंगा और मैं अपना 1 साल वो बचा लूँगा। या तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप उतने वेल ऑफ नहीं हो जैसा कि आप बता रहे थे, तो आप यहीं पे बेहतर तैयारी कर सकते हो और 1 साल वही दे दो ना जो आप वहाँ पे कॉलेज में करोगे। 1 साल यहीं पे ढंग से दे दो। 1 साल बहुत इनफ है दोस्त कि नीट निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा बहुत टफ वैसा भी नहीं है। अगर आपने अपना बेस्ट ट्राई नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पोटेंशियल है तो आप 1 साल यहीं पे दो और ढंग से तैयारी करके यहाँ का मेडिकल कॉलेज ले लो। फिर सिंपली एक एग्ज़ाम देना होगा आपको, उसके बाद से नीट PG, और फिर आप यहाँ पे अपना कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब देखो एक चीज़ और, रियलिटी देखो कि अगर आप USA या UK का मेडिकल कॉलेज चुनते हो तो फिर बहुत सही है, मतलब परफेक्ट है। बट अगर वही क्या होता है कि मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट जैसे बहुत वैसी कंट्रीज में आप चले जाते हो जहाँ पे वहाँ का मतलब एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर फॉरेन मेडिकल कॉलेज में बहुत ढंग से ही पढ़ाया जाता है, बहुत ढंग से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं जानता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ। जो फॉरेन में रह रहा हो, अगर आप भी वो वीडियो देख रहे हो, आप मेरी बात से सहमत होगे कि ऐसा नहीं है कि हर जगह एकदम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मतलब ढंग से पढ़ा ही रहे हैं वो लोग। तो वो चीज़ है। तो बेहतर वही है कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, फॉरेन में इतना है, अगर आप इतना वेल ऑफ फैमिली से आते हो तो ठीक है, नो डाउट। बट अगर आप ऐसे भी अगर बहुत मतलब जैसे कि कोई कंट्री का नाम लूँगा तो सब बोलेंगे कि पर्सनल अटैक है, बट किसी कंट्री में ऐसे में जा रहे हो जहाँ पे उतना अच्छा भी नहीं है और आप उतने फाइनेंशियली वेल ऑफ भी नहीं हो, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो, तो यहीं पे रह के कर लो ना दोस्त। ठीक है, तो मुझे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आपको कब कैसे क्या करना चाहिए। और बेसिकली ये देखो यार, मेरा वही है कि अगर आपका ड्रीम है ये चीज़ करना, तो फिर यार 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, करना ही करना है, अपना बेस्ट ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई ओपिनियन। तो होप आप सब, होप जो भी आपको राय हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू एंड लव यू।